ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी समुदाय पर हुए घातक हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर के देशों से इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। व्हाइट हाउस में यहूदियों के हनुका कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा, सभी देशों को कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद की बुरी ताकतों के खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए और हम ऐसा कर रहे हैं। रविवार शाम को सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले में कई लोगों की जानें चली गई और कई सौ लोग घायल हो गए। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसे इस्लामिक स्टेट से प्रेरित आतंकवादी हमला कहा है। बता दें, ट्रंप ने हनुका सेलिब्रेशन के दौरान अपने संबोधन में कहा, मैं कुछ पल निकालकर अपने पूरे देश ऑस्ट्रेलिया के लोगों और इस भयानक यहूदी विरोधी आतंकी हमले से प्रभावित सभी लोगों को प्यार और प्रार्थनाएं भेजना चाहता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हम उन सभी लोगों के दुख में शामिल हैं जो मारे गए हैं और हम घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं। बता दें, ट्रंप ने इस दौरान यहूदी लोगों को हमेशा समर्थन देने का वादा किया और सभी देशों से कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की अपील की। इसके पहले ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी ने कहा है कि यह हमला देश के यहूदियों के बीच दहशत फैलाने के लिए किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मंगलवार को कहा कि हमलावर बाप और बेटे इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित थे। अल्बनीज ने कहा कि आईएसआईएस लिंक का आकलन मिले सबूतों पर आधारित था। पुलिस को जब्त की गई हमलावरों की गाड़ी में इस्लामिक स्टेट का झंडा भी मिला है। बता दें, रविवार शाम को जब हमला किया गया उस दौरान बॉन्डी बीच पर यहूदी लोगों का हनुका कार्यक्रम चल रहा था। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर पिता और बेटा था, जिनकी उम्र 50 और 24 साल थी। पिता की पहचान अधिकारियों ने साजिद अकरम के रूप में की है। उसे गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। बेटे का एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि अधिकारियों ने औपचारिक रूप से उसका नाम नहीं बताया है, लेकिन मीडिया ने उसकी पहचान नवीद अकरम के रूप में की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर बयान देना कई बड़े सवाल खड़े करता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का साथ देते हैं, वही पाकिस्तान जो अपनी धरती पर आतंकवाद को पनाह देता है, और एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ बयान देते हैं। इन दोनों शूटर्स का आईएसआईएस से कनेक्शन मिलना और डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके से बयान देना कई बड़े सवाल खड़े करता है। पहला सवाल, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ है तो पाकिस्तान से इतनी दोस्ती क्यों? हालांकि हर कोई जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से कुछ फायदा देख रहे हैं, वही पाकिस्तान भी अमेरिका से फायदे की उम्मीद कर रहा है। आपको यह भी बता दें कि बीते कुछ समय में डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के सपोर्ट में उतरते दिखे हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का सपोर्ट किया है, चाहे फिर ईरान को लेकर हो या फिर हमास को लेकर हो। अभी कुछ ही समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान समिट का आयोजन किया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद भी पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर स्पीच भी दी थी, जिसके बाद हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम भी हुआ था, बंधकों की रिहाई भी जारी थी। इस बीच यहूदियों पर ऑस्ट्रेलिया में हमला इजराइल के लोगों को भड़का रहा है। इजराइल के लोग भड़के हुए हैं, लगातार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से शांति की अपील कर रहे हैं, न्याय की अपील कर रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद यहूदियों ने ये साफ कहा है कि ये यहूदियों में खौफ यानी कि टेंशन लाने की एक सोची समझी साजिश थी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना काफी बड़े मायने रखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से कहा है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों से इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है, वो काफी बड़ी बात मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी। बता दें, ट्रंप ने साफ कहा है कि सभी देशों को कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद की बुरी ताकतों के खिलाफ एक साथ खड़े होना चाहिए और हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। बता दें, रविवार को सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए हमले में कई लोगों की जान गई, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसे इस्लामिक स्टेट से प्रेरित आतंकवादी हमला कहा है और अब इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके से बयान देना, यहूदियों के सपोर्ट में आना, ये बड़े मायने रखता है। ये अपने आप में जियोपॉलिटिक्स में बड़ी बात मानी जा रही है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर आगे क्या कुछ करते हैं और सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू इस पर क्या करेंगे? क्या नेतन्याहू बहुत बड़ा एक्शन लेंगे? और ऑस्ट्रेलिया की सरकार इसको लेकर क्या कुछ कहेगी? ऑस्ट्रेलिया की सरकार क्या कुछ कहेगी? क्या आगे होगा आने वाले समय में, ये साफ हो जाएगा। आने वाले समय में साफ होगा कि जियोपॉलिटिक्स क्या क्या खेल दिखाती है, क्या कुछ बड़ा डिप्लोमेसी में होगा, मिडिल ईस्ट में क्या बड़ा होगा, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।